नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है, जहां पर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी सोलन के अंदर न्यू वैकेंसीज जो है निकल कर सामने आई है। यह वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसकी जो है फॉर्म सबमिशन की ऑनलाइन डेट जो है, आप कब से फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं? 16 जून से इसकी फॉर्म फिलअप की डेट शुरू हो जाएगी, जिसकी क्लोजिंग डेट मतलब फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हैं? 11 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहाँ पे फिलअप करेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि 16 जून से लेकर 11 जुलाई तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और रिटन जो है एग्जामिनेशन कब होगा, इसके बारे में भी आपको भी थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी। आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? आप ysparmaruniversity.ac.in के ऊपर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 16 जून से। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एज 18 से 45 साल तक की होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, इसको हम देखेंगे। आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी और क्या क्या पोस्ट हैं जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो आपके सामने आई है वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर टोटल 4 पोस्टें हैं। ठीक है जी। और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग लेबोरेटरी के लिए एक पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 फील्ड ट्रेनिंग के लिए 3 पोस्टें हैं। ड्राइवर के लिए आपकी 5 पोस्टें देखने को मिलेगी और लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जो तो आपका JSS है, मतलब स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपकी शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्पीड क्या है शॉर्ट हैंड की, तो इंग्लिश के लिए 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 70 वर्ड पर मिनट रखी गई है। बाकी टाइप राइटर ऑन कंप्यूटर के लिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट के लिए रखी गई है। पोस्ट कोड 701 इसका रहने वाला है। उसके अलावा जो जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की जो आपकी पोस्ट निकली है उसके लिए आपको BSc मांगी गई है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए, पोस्ट कोड 702। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका +2 होना चाहिए एंड BSc इन हॉर्टिकल्चर ऑब्वियसली ये मांगा गया है। और ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए है, HTV और LMV का होना चाहिए लाइसेंस आपके पास। ठीक है जी। और हिली टेरेन के अंदर चलाना आपको आना चाहिए गाड़ी। और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10+2 जो आपकी साइंस के अंदर होनी चाहिए, ये मांगी गई है पोस्ट कोड 705 के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा आपका कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, तो रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट। ठीक है जी। ये सारा का सारा MCQ टाइप होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा और ड्राइविंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाइंग रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स में से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है जी। अब क्या है, कैसे है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दिख जाएगी कि MCQ जो हिमाचल GK करंट अफेयर आएगा वो 60 मार्क्स का आने वाला है और 10+2 तक का ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश का आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा और जो बाकी हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड का जो आएगा वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके अलावा 1.5 घंटे का यह एग्ज़ाम, 90 मिनट्स आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेंगे। ये आपका स्टेनोग्राफर के लिए था। और अब आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए क्या क्या सिलेबस है, इसमें वही है कि डिग्री के लिए जो भी क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के आएंगे और बाकी जनरल इंग्लिश जो आएगी वो 10 मार्क्स की आएगी और हिंदी भी 10 मार्क्स की आएगी और GK करंट अफेयर 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। टाइमिंग सेम है। बाकी ड्राइवर के लिए 60 मार्क्स का आएगा आपका सिलेबस रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ ड्राइवर, जो भी क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश आएगी 15 मार्क की और हिंदी आएगी 15 नंबर की और GK आएगी 10 नंबर की। सेम टाइमिंग इसके लिए भी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो आपका MCQ रहेगा 60 नंबर का रहेगा, साइंस के अंदर जो भी 10+2 स्टैंडर्ड का होगा। 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का हिमाचल GK और करंट अफेयर रहने वाला है। अब कैसे अप्लाई करना है वो अभी ही बता देता हूँ कि ysparmaruniversity.ac.in के ऊपर जाइए और वहाँ पे ऊपर आप फॉर्म फिलअप कीजिए और वो वहाँ पे ID बना के जो भी होता है प्रोसेस, अगर चाहते हैं तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बताइएगा।
ठीक है जी। अब फीस क्या रहने वाली है फॉर्म फिलअप के लिए, तो जनरल के लिए 1200 रुपये फीस है, और BPL कैटेगरी से अगर कोई है तो उसके लिए 600, SC/ST के लिए 600 फीस है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं इसमें है। मोड ऑफ पेमेंट सारा ऑनलाइन पेमेंट से ही इसका सारा रहने वाला है, और यही आपको मैं बताना चाहता था। तो ये है कि एडमिट कार्ड इसके ऊपर ही, जो आपकी ID के ऊपर लॉन्च हो जाएंगे, आपको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगे। जब आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। मेनली मैं आपको जो ज़रूरी था कि ये फॉर्म निकले हैं इसको फिलअप कर सकते हैं, आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।